जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 25 अप्रैल के दिन। कोई कार्ड नहीं आया, चलिए मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। डिवाइन 25 अप्रैल के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स। बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल, कोई जगल कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, कोई है जो कुछ छोड़ना नहीं चाहता है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम, कोई पैसा नहीं छोड़ना चाहता है, कोई किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहता है। उसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। मजीशियन की एनर्जी देखिए 4 to 6 1 7 इल्यूज़न में भी आपको आपके ऊपर इल्यूज़न क्रिएट किए जा रहे हैं। कोई बहुत ग्रीडी व्यक्ति है आपकी लाइफ में जिसे सब कुछ चाहिए। साम दाम दंड भेद यूज़ किए जा रहे हैं। यस, इल्यूज़न किया जा रहा है, आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है कि जिससे मुझे सब कुछ मिल जाए। ये कौन ग्रीडी व्यक्ति है? ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है ये। लेट्स चेक। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2, फिर ये 1 2। देखिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 2 8 3 1 1 9। तो 11 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 1 2 3 1 2 3 8 9। अब ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 1 2 3 में भी आपका 1 2 3 आपके मोबाइल नंबर में आ सकता है। 3 2 1 2 3 1 ओके। या फिर 8 9 89 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 98 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 8 सितंबर या 9 अगस्त किसी का बर्थडे हो सकता है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर जो हैं वो किसी चीज़ से बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, तो ये आपके पार्टनर ही हैं जो जगल कर रहे हैं, जो कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। या तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, मे बी ये फाइनेंशियल जगल कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को लेकर जगल कर रहे हैं। इन्हें थर्ड पार्टी भी चाहिए, आप भी चाहिए। थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, तब तो चलो ठीक है, क्योंकि अगर आप इस्टेब्लिश नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे अगर ये पैसे पे फोकस करते हैं तो आप चले जाएंगे, आप पे फोकस करते हैं तो पैसा चला जाएगा, तो दोनों चाहिए। तो इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है डिसीज़न लेने की। डिवाइन ये बताइए कि ये डर क्यों रहे हैं, ये एस्केपिस्ट की एनर्जी में क्यों हैं। 2 ऑफ कप, सोलमेट, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। 2 2 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। मे बी आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं एंड आपके पार्टनर आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी एम्प्रो की आ रही है। या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उसको ना आपके पार्टनर छोड़ना चाहते हैं ना। एम्प्रो की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि एम्प्रोरशिप मतलब एम्प्रोर जो होता है उसकी एक नेम, फेम, इमेज होती है। तो ये इनको लग रहा है अगर ये आपके पास आएंगे तो इनको या तो अपनी इमेज चूज़ करनी है या तो आपको, तो ये दोनों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो भी चलो ठीक है, क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है। एम्प्रोर का मतलब ये हो गया कि आपने या तो बहुत हार्डवर्क किया है तो आप ऐसी पोजीशन पे पहुँचे हैं, नहीं तो आपकी एज इतनी हो गई है कि आप इस पोजीशन पे पहुँच गए हैं। तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं। तो ये तो बनता ही है। चलिए ठीक है, तो स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही है, ये इतना बड़ा रिस्क ले नहीं पा रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल, इस वजह से ये पॉसिबल है, ये दोनों को साथ लेके चलने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। यस, मे भी इनके पास इतना पैसा नहीं है, या फिर इनको लग रहा है भाई नेचुरल सी बात है, आजकल के टाइम में अगर कोई 2 मैरिज करता है, दोनों को कंटिन्यू करने में तो तोते उड़ जाते हैं। तो 6 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी को डिवोर्स देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, एलिमनी वगैरह देनी पड़ जाएगी, वो शायद इनके पास है नहीं।
6 8 14 14 एंड 2 16 टॉवर की एनर्जी। मे भी इन्होंने ऐसी कोई बात की है जिससे इनके पार्टनर ने बोल दिया है कि तुमने अगर ऐसा किया तो तुमसे इतना तुम्हें खर्चा देना पड़ेगा, एंड आपके पार्टनर के तोते उड़ चुके हैं। ये 14 to 16 फिर से टॉवर की एनर्जी है। भाई टॉवर बहुत आ रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई किया है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके सामने बहुत शेर खान बनते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मती, बहुत ज़्यादा करेजियस बनते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। मे भी ये थर्ड पार्टी से डरते बहुत हैं, इनकी हालत ख़राब हो जाती है। मे भी आपने इनसे कह दिया है कि या तो मैं या तो वो, आग या पार वाली कंडीशन हो सकती है। एंड आपके पार्टनर दिखावा ऐसा करते हैं कि आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन जब करने की बारी आई है तो इनकी हालत ख़राब है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपको सब कुछ पता चल गया है। बहुत डरपोक टाइप के पार्टनर हैं आपके, फट्टू टाइप के बनते हैं, एम्प्रर हैं। या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये दोनों को साथ लेके चलेंगे तो आपके सामने सारा इनका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा कि इनकी हालत कैसी है घर में। एंड वो चीज़ अगर आप जान जाएंगे तो मे बी आप भी इनको पूछो ना, टॉवर आ जाएगा इनके ऊपर। मतलब ये ऐसा कर रहे हैं तब भी टॉवर आ रहा है, वैसा कर रहे हैं तब भी टॉवर। जैसे थर्ड पार्टी के साथ अगर ये आपके साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने इनकी पोल खुल जाएगी, एंड देन आप भी इनको नहीं समझोगे, वो भी दिक्कत। एंड अगर ये थर्ड पार्टी को डिवोर्स दे देते हैं एंड आपके साथ कंटिन्यू करते हैं तो थर्ड पार्टी को एलिमनी देनी पड़ जाएगी, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है। मे बी ये एम्प्रर सिर्फ बनते हैं, फेक एम्प्रर हैं। मतलब एक एम्प्रर होता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है, जो रईस होता है, ठीक है। दूसरा एम्प्रर वो होता है जो बहुत रिस्क टेकिंग होता है, जो लीड करता है एंड जो बहुत ज़्यादा करेजियस होता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये दोनों इमेज, जो ये कॉम्बो होता है, मतलब इन सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन कीजिए तब बनता है एम्प्रर। एम्प्रर कोई हल्का फुल्का नहीं होता है, एम्प्रर से ज़्यादा पावरफुल होती है एम्प्रेस। मुझे दिख रहा है कि आप एम्प्रेस हैं रियल, लेकिन ये रियल एम्प्रर नहीं है, ये सिर्फ बनने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, जैसे किसी लॉयर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से, क्योंकि इनको इतना बैकस्टैप किया गया, इतना पेन दिया गया है कि अब आपके पार्टनर का लिमिट क्रॉस हो गई है। डेथ की एनर्जी, मतलब जैसे बिल्कुल डेथ वाली सिचुएशन बन गई है, झेलते झेलते। एंड जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, देखिए डर तभी ख़त्म होता है। लोग चाहे कितने भी डरपोक हों, लेकिन ख़त्म हो जाता है डर जब उससे ज़्यादा पेन मिल जाता है। भाई अगर आप किसी चीज़ को डर रहे हैं कि सामने अगर ये भूत आ गया तो क्या हो जाएगा, सामने ये घोस्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा भयंकर आप वो चीज़ झेल रहे हैं कि भूत नहीं आया है तभी भी झेल रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि भाई अब तो सामने कोई भी आ जाए, सबसे निपट लेंगे। तो वो वाली एनर्जी है कि आपके पार्टनर की अब इतनी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं कि अब इनको फील हो रहा है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी, एम्प्रो की डेथ हो गई है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे ये जिन चीज़ों को पकड़ के चल रहे थे, जिन चीज़ों को बचाने के मूड में थे, वो चीज़ें जैसे सरेआम हो चुकी हैं। अब इनकी ना कोई रिपुटेशन बची है, ना इनका कुछ बचा है, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। तो अब इनको लग रहा है जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर डर किस बात का। या फिर डिवाइन ने कुछ ऐसा इंटरवेंशन किया है। देखिए ये 16 हो गया था, ठीक है। 16 एंड 13, 16 13 29 जस्टिस की एनर्जी में भी इनके ऊपर 7.5 चले हैं। एंड 7.5 मैंने आपको बताया कि जो शनिदेव होते हैं वो सिर्फ आप मतलब आपका नुकसान नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, आपको प्योरीफाई करने के लिए आते हैं। आपके अंदर जो फियर होता है, जैसे फ़िल्टर कर दिया जाता है, जितनी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको फ़िल्टर करके आपका बिल्कुल जैसे मिनरल मिनरल वाटर होता है उस तरीके से आपको तैयार कर देना। तो शनिदेव वो काम करते हैं, लेकिन ये पेनफुल होता है इसलिए लोग डरते बहुत हैं। लेकिन शनिदेव से 7.5 से गुजरने के बाद हर इंसान शाइन करता है, क्योंकि उसकी धुलाई हो चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि अब आपके पार्टनर की धुलाई हो चुकी है। जितनी एम्परशिप थी, जितना डर था, जितना फियर था, वो सबका सब निकल चुका है, क्योंकि इनकी इतनी भयंकर तरीके से, क्योंकि आप इस कार्ड को देख लीजिए, ये हालत की गई है। तो इनको लग रहा है इससे तो लाख गुना अच्छा है ये कोई भी रिस्क ले लें, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ग्रोथ, मतलब अब ये आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, ठीक है। इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड।
क्योंकि आपके पार्टनर को इतना इंसल्ट किया गया है, इतना यस इन्होंने आपके साथ किया था, इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, इन्होंने डिवाइन की इस पावर को अंडर एस्टिमेट किया था। यस इसी वजह से इनकी यह हालत हुई है, क्योंकि डिवाइन ने इनको ये ब्लेसिंग दी थी कि आपके साथ स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, मतलब इनको सारी चीज़ें इधर मिल रही थी, लेकिन ये अपने फियर की वजह से उधर कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। तो भाई करिए कंप्रोमाइज़, फिर ऐसी हालत होगी कि फिर किसी भी हालत में आपको वहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि आना तो पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो जब आप ही के पार्टनर है तो आएंगे तो आप ही के पास। एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, तो जो लिखा हुआ है वो तो कोई काट नहीं सकता। तो 516 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, अब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, अब इनके अंदर दम आ चुकी है, क्योंकि इतना झेलने के बाद तो किसी के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, क्लियरिटी, अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, अब इनको समझ में आ चुका है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये आप किसी से कह दीजिए तो उसको बहुत मिर्ची लग जाती है, क्योंकि जब वो झेल रहा होता है तो वो चिढ़ जाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए कैसे होता है, वो ऐसे होता है। डिवाइन आपको बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन आप थर्ड क्लास चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। ओके, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल, ओके ये जान चुके हैं आप मदर ऑफ पेंटिकल हैं। आपके पास आकर के एक तो आपका मदरली नेचर है, ऊपर से पेंटिकल की क्वीन है आप, तो सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो कोई क्यों किसी सड़ी जगह पे एडजस्ट करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 8 14 14 1 15 की एनर्जी है, मतलब आपके पास 6 की एनर्जी है, मतलब लव, ब्यूटी, लग्जरी, अबंडेंस, फैमिली लाइफ, मतलब मौजा ही मौजा। 9 ऑफ कप, आपके पार्टनर को इससे बढ़ के और क्या चाहिए। विश फुलफिलमेंट, आपके पार्टनर को तो लग रहा है कि ओ माई गॉड मेरी तो विश फुलफिल हो गई, मतलब डरते डरते ही जैसे किसी तरह जैसे किसी की बहुत पिटाई की गई हो, एंड उसके बाद उसे ऐसा अवार्ड मिल रहा हो जिसको उसने कभी सोचा भी ना हो। तो सोचने से भी बढ़ के मिलने वाला है आपके पार्टनर को आपका साथ। तो डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, यस जो आपके पार्टनर के उम्मीदों में नहीं था, ख्यालों में नहीं था, तो ये आपके साथ भी रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ठीक है, जो सोचा भी नहीं था उससे बढ़ के मिलने वाला है आपको। 10 3 13 13 9 22 4 की एनर्जी, अब बनेंगे आपके पार्टनर रियल एम्प्रर। अब इनके अंदर वो सब चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब अब इनको पता चलेगा कि एम्प्रर बोलते किसको हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। तो भाई 7 नंबर आ चुका है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, एंड अब इनको आपके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, गुड फॉर्चून आपका वेट कर रहा है। जय माता दी।